Jai Hind, dear students. Welcome to Sri Ram Public School online classes. This is your English class. Today I am going to start chapter 7, A and the. Let's start. A and. Look at the pictures and read the words given below. पिक्चर्स को देखिए और नीचे दिए गए वर्ड्स को रीड कीजिए. फर्स्ट वर्ड इज ए कैट. सेकंड वर्ड इज ए बॉक्स. थर्ड वर्ड इज ए monkey. Fourth word is an ant. Fifth word is an umbrella. Sixth word is an aeroplane. We use a before a naming word that begins with a consonant sound. हम नेमिंग वर्ड के पहले ए का यूज करते हैं जो एक कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होता है. वी यूज एन बिफोर ए नेमिंग वर्ड दैट बिगिंस विथ ए वोवेल ए ई आई ओ यू साउंड. हम नेमिंग वर्ड के पहले एन का यूज करते हैं जो वोवेल ए ई आई ओ यू साउंड के साथ शुरू होता है. मीन्स हम ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होने वाले वर्ड के पहले करते हैं और एन का यूज वोवेल साउंड के साथ शुरू होने वाले वर्ड के पहले करते हैं. एक्सरसाइज ए. फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए आर एन. नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं. आप उन्हें ए या एन की हेल्प से फिल कीजिए. First sentence is dash elephant. Elephant नेमिंग वर्ड है तो एलिफेंट का फर्स्ट लेटर क्या है? ई. और ई क्या है? वॉवेल या कॉन्सोनेंट? ई वॉवेल है इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे. एन एलिफेंट. इसी तरह आप और सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे. द. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और उन पिक्चर्स के नीचे कुछ सेंटेंसेस राइट किए गए हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज आई बॉट सम मैंगोज. द mangoes are very sweet. Second sentence is I study in a school. The school is big. Third sentence is I am in a train. The train will go to Delhi. In all the above examples, we used the in the second sentences as we have already spoken about the nouns mangoes, school and train in the first sentences. ऊपर दिए गए सभी एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने सेकेंड सेंटेंसेस में ही द का यूज किया क्योंकि हम
पहले ही नाउन्स मैंगोज, स्कूल और ट्रेन के बारे में फर्स्ट सेंटेंसेस में ही बोल चुके हैं। द is also used before names of water bodies, famous buildings, and the things that are only one of their kind. The water bodies, famous buildings और things के नेम्स के पहले यूज किया जाता है जो केवल एक ही होते हैं। एग्जाम्पल्स: द गंगा, द ताजमहल, द सन। गंगा, ताजमहल और सन केवल एक ही हैं। दूसरा कोई गंगा, ताजमहल और सन नहीं है, इसलिए इन सब के आगे द का यूज किया गया है। एक्सरसाइज बी, रीड द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को रीड कीजिए। राइट ए एन आर द इन द ब्लैंक्स। ए एन या द को ब्लैंक्स में राइट कीजिए। एक्सरसाइज सी, टिक द करेक्ट ऑप्शंस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे दिए गए सेंटेंसेस में जो करेक्ट ऑप्शंस हैं आप उन्हें टिक कीजिए। एक्सरसाइज डी, टिक इफ द आर्टिकल यूज्ड इज करेक्ट एंड क्रॉस इफ द आर्टिकल इज रॉन्ग। यदि आर्टिकल करेक्ट यूज किए गए हैं तो आप उन्हें टिक कीजिए और यदि आर्टिकल रॉन्ग यूज किए गए हैं तो आप उन्हें क्रॉस कीजिए। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रिवाइज सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स related to chapter. A is used before the words beginning with consonant sounds. A का यूज उन वर्ड्स के पहले किया जाता है जो कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ स्टार्ट होते हैं। An is used before the words beginning with vowel sounds. An का यूज उन वर्ड्स के पहले किया जाता है जो वॉवेल साउंड्स के साथ शुरू होते हैं। The is used before a naming word when we have already spoken about it earlier. The का यूज एक नेमिंग वर्ड के पहले किया जाता है जिसके बारे में हम पहले से ही बोल चुके होते हैं। स्टूडेंट्स, इफ़ you have any doubt, then we will discuss in doubt clearing session. Thank you. Have a good day.